हेलो एवरीवन, चैलेंजेस यूनिक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें क्लास 12th का जो एग्ज़ाम होने वाला है 1 फरवरी से, उसमें जो आपका मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कुछ टॉपिक बच्चा को प्रॉब्लम हो रहा था, तो उन्होंने डिमांड करा है कि सर आप कुछ वैसे आप हमको बता देते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो उसी के लिए हम वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। तो हम लोग टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं और जल्दी से उस टॉपिक पे चलते हैं। और हम जो यहाँ पे जो भी आपको वीडियो बताने वाला है, जो क्वेश्चंस आपको बनाने वाले हैं इस वीडियो में, उसमें आप पर्सनली एक बात ध्यान रखिएगा कि हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि सिर्फ एग्जाम पर्पस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आप बना सके इसी पर्पस से हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो हम ज़्यादा डिटेल्स में क्वेश्चंस का ना जाके हम सिर्फ उसके सॉल्यूशन को बताएंगे, और जिससे कि आपका एग्ज़ाम बेटर हो सके। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हम जो आज टॉपिक आपको बताने वाले हैं वो मैथमेटिक्स के वेक्टर चैप्टर से बताने वाले हैं। वेक्टर में कुछ प्रॉब्लम बच्चा को हो रहा था, तो हम आपको ऑब्जेक्टिव सेक्शन के जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हम आपको करवा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो एक जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वेक्टर में, वो हम लोग पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। हम ज़्यादा डिटेल्स पे नहीं जाएंगे, आप ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ आपको क्वेश्चंस बताएंगे। पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर यानी कि स्थिति सदिश, ठीक है। ये निकालने के लिए हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश क्या होता है। ये सब अब कहानी खत्म हो चुका है इसका, वो आपको क्लास टाइम पढ़ना था और आपने पढ़ा भी है। अभी फिलहाल हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस करने के लिए बताते हैं। आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए रहेंगे, जैसे कि 1 2 4 6 ऐसे कोई कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो आपको इसका पोजीशन फैक्टर बनाना है, ठीक है। तो आपको पोजीशन फैक्टर कैसे बनाना है, ये जो आपको डिजिट दिख रहे हैं कोऑर्डिनेट्स वाले, इसमें सिर्फ आपको आई कैप, जे कैप और के कैप लगा देना है। फॉर एग्जांपल जैसे 2 है तो यहाँ पे 2i कैप कर दो, 4 है यहाँ पे जे लगाओ, और जहाँ पे के 6 है वहाँ पे के लगा दो और बीच में प्लस डाल दो, ठीक है। ये आपका पोजीशन फैक्टर तैयार हो गया। अगर इस कोऑर्डिनेट्स का नाम ए होता, मतलब ए कोऑर्डिनेट्स है, निर्देशांक हिंदी में बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स को, तो एक कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है, उसका नाम ए है, ठीक है। तो अगर हमने ये पोजीशन वेक्टर बनाया तो हम इसको ओ ए, वेक्टर ओ ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल देते हैं। मान लो कोई एक वेक्टर बी एक कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, कोई डिजिट न लेके हम कोई अननोन नंबर ले लिए। इसका अगर आपको बनाना है पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश, तो आपको ओ बी ऐसे वेक्टर लगाना है, उसके बाद एक्स में आई कैप कर देना है, प्लस वाई में जे कैप करना है, प्लस जेड में के कैप करना है। ये आपका पोजीशन फैक्टर बन के तैयार हो गया। तो 1 नंबर का क्वेश्चन इससे कंफर्म एक पूछना है। और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अगर -2 + 4 -8, ठीक है। अगर आपको इसका पोजीशन फैक्टर बनाना है, अगर कोई कोऑर्डिनेट का नाम नहीं लिखा है ABC तो डायरेक्ट ऐसे बना देंगे, और अगर ABC कोई कोऑर्डिनेट का नाम लिखा है तो हम उसको OC फैक्टर लिख देंगे, ठीक है। ये आपका पोजीशन फैक्टर बन के तैयार होगा। और अब ये -2 है, 2 नहीं है, -2 है, तो -2i हो जाएगा, -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस -8k कैप। अब ये चूंकि बीच में तो प्लस डालना ही होता है, लेकिन ये डिजिट ही माइनस में है तो हमने यहाँ माइनस लिखा। फिर आप इसको प्लस माइनस अरेंज कर सकते हो, तो 4j है ना, और -8k, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब चलते हैं आगे। कभी कभी आपको क्या होगा ना कि जैसे सपोज आपको एक कोऑर्डिनेट्स है ए, ठीक है। सपोज ओ ए दिया हुआ है, वेक्टर ओ ए, ठीक है। और कितना दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j प्लस 5, कैसा कोई क्वेश्चन है। और आपको ओ बी भी दिया हुआ है। हम पोजीशन फैक्टर के आगे चल रहे हैं, हमने पोजीशन फैक्टर बनाना सीखा, अब पोजीशन फैक्टर के आगे का थ्योरी है। मतलब ओ ए वैक्टर है हमारे पास, वैक्टर ओ बी है आपके पास, मान लो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, और मुझे निकालना है वेक्टर ए बी, मतलब ओ ए, वेक्टर ओ ए और वेक्टर ओ बी दिया हुआ है, मुझे वेक्टर ए बी निकालना है या फिर वेक्टर बी ए निकालना है। तो आप ये मत समझना कि ये दोनों सेम चीज़ है, वेक्टर ए बी और वेक्टर बी ए अलग अलग चीज़ है। अब ये कैसे हम बनाएंगे, आप देखो, इसका सॉलिड एक ट्रिक बता देते हैं। अगर आपको ए बी निकालना है, बाद वाले में से पहले वाले को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब हम एक नॉर्मल एग्जांपल टाइप का बता रहे हैं, एक ट्रिक टाइप का, कि वेक्टर ए बी निकालना है तो बाद वाले में से पहले वाले को घटाना है। जैसे ए बी, तो बी बाद में आ रहा है, तो बी वाले सेक्शन से ए वाले को घटाना है। यानी कि ए बी है तो ओ बी में से, वेक्टर ओ बी में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे वेक्टर ओ ए को, ठीक है। और अगर आपको यही बी ए निकालना होता है, वेक्टर बी ए, तो बाद में ए आ रहा है, इसका मतलब कि आपको ओ ए में से फिर आपको ओ बी सब्ट्रैक्ट करना है,
ठीक है। और अब आपको सब्ट्रैक्ट करना आता है, जैसे OB में से अगर OA सब्ट्रैक्ट करना है तो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, ये आपका वेक्टर OB हो गया माइनस। अब OA लिखेंगे तो OA यहाँ है, चूंकि ये माइनस में सबका साइन चेंज होगा तो माइनस में जाएगा, माइनस में जाएगा, माइनस में जाएगा। अगर कोई माइनस में पहले से इधर कोई होता तो वो प्लस हो जाता, तो -2i -3j और -5k। थोड़ा फास्ट हम जरूर ले जाएंगे क्योंकि ये सब हल्का क्वेश्चन है और आपके पास समय भी कम है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो 3i से मतलब i वाले सेक्शन को हम i के साथ ही, तो आपने 11th क्लास में फिजिक्स में ही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा है कि सेम तरह के टॉपिक को हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे x को x के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। x को x स्क्वायर के साथ सब्ट्रैक्ट ऐड नहीं कर सकते, तो i को i के साथ, तो 3i में से 2i सब्ट्रैक्ट होगा तो i बचेगा, फिर 4j -3j -j बचेगा 6k -5k, तो आपका ये भी प्लस में ही होगा ना, सारा तो ये प्लस में ही होगा प्लस k, ये आपका आंसर हो गया। और इसी तरह से अगर आपको OA में से OB निकालना हो तो आपको पता है कि BA निकालना था ना, तो OA में से OB मतलब आपको इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सेम ही चीज़ आएगा, मतलब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही रिजल्ट आएगा, बट ये सारा माइनस में हो जाएगा, वो आपको करने आता है। तो इस तरह के आप क्वेश्चंस को आसान से कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं फटाफट एकदम। और जैसे ही हम आपको ये सारा क्वेश्चंस बनाए, फट से आपके पास जो एग्जाम मास्टर टारगेट है या फिर हमने जो आपको सेट दिया है उसका आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये भी आपको हो गया। अच्छा, कभी कभी इसी में ऐसा क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, जैसे एक कोऑर्डिनेट दे दिया, A कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, 2 3 4, और एंड एक B कोऑर्डिनेट दे दिया 3 6 5, ठीक है। और अब आपको वेक्टर AB कह रहा है निकालने के लिए, तो आपने वेक्टर AB तो ऐसे निकाला, OB में से OA, सेम यहाँ भी वही करना है। वेक्टर AB है, इसका मतलब कि OB में से OA ही आपको सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि B बाद में आ रहा है, लेकिन OB और OA तो पता नहीं है। तो अब आपको हमने यहाँ बताया कि अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ रहे तो आपको OA निकालने आता है, ऐसे बस IJK लगा देना है। तो OB दिया हुआ है, OB आपको निकालना है, B वाले में लगाइए I, तो 3i हो जाएगा प्लस 6j हो जाएगा प्लस 5k हो जाएगा, और माइनस OA, तो इसमें हम लोग IJK लगाएंगे, यानी 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। बहुत सिंपल सा बात है। और अब इसको हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि 3i कैप है तो प्लस 6j कैप है। अब यहाँ के बाद तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो 2i माइनस 3j माइनस 4k, साइन चेंज हो रहा है। अब 3i से 2i गया i, 6 से 3 गया तो 3j, और 5 से 4 गया तो k, हो गया आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो आप फटाफट कर सकते हो, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब आपको मॉडुलस निकालने के लिए पढ़ना है, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर को हम लोग मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। थोड़ा फास्ट हम जरूर चलेंगे, ठीक है, क्योंकि समय कम है, टॉपिक बहुत ज़्यादा है। तो मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर भी बोल सकते हैं। जैसे मान लो कोई एक वेक्टर A है, कोई एक वेक्टर A है, उसका मॉडुलस निकालना है, डैट मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर हम सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब वेक्टर पे वो वेक्टर का साइन ही हटा देंगे, सिर्फ अल्फाबेट को लिख देंगे, या फिर मॉडुलस लगा के लिख सकते हैं। अब मॉडुलस बोलने का मतलब क्या है ना, कि आपको मापांक निकालना है, मापांक यानी किसी सदिश का मापांक निकालना। हिंदी में तो ये लिखा होगा। फिलहाल हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिया हो रहता है एक ही जगह पे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो समझ लो बात। या फिर मैग्नीट्यूड के जगह पे परिमाण भी लिखा जा सकता है कि सदिश का परिमाण। अब ये बनाते कैसे, ये बड़ा सिंपल है। जैसे अगर मान के चले कि आपके पास कोई वेक्टर है 2i 3j और प्लस 5k, और अगर आपको इसका मॉडुलस निकालना है, बड़ा सिंपल सा है, आपको अंडर रूट देना है और i j k का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके ऐड कर देना है। यानी i का कॉफिशिएंट 2 है, इसके स्क्वायर करके ऐड करो, फिर j का कॉफिशिएंट 3 तो 3 का स्क्वायर, k का कॉफिशिएंट 5 तो 5 का स्क्वायर। और अब इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि 4 9 25, रिजल्ट कितना आएगा, कितना 29 9 9 18 यानी 38, रूट अंडर 38, ये आपका हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फटाफट बना सकते हैं मॉडुलस निकालने के लिए। कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अगर क्वेश्चन होता -2i प्लस 3j प्लस 5k, तो अगर आपको ये मॉडुलस निकालना है कोई दिक्कत नहीं है, -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब ऐसा नहीं कि -2 है तो बीच में आप माइनस दे देंगे, नहीं, यहाँ तो कॉफिशिएंट -2 का स्क्वायर हुआ ही, बाकी हर सेक्शन के बीच में प्लस ही जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस होता तो -5 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ तो प्लस ही होता,
ठीक है, क्योंकि -5 का स्क्वायर भी करते तो प्लस में ही आता मैग्नीट्यूड। तो 4, 9, 25, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 29, 18, ठीक ही है, मतलब सेम ही चीज़ तो है वहाँ पे। यहाँ पे देखो आपको प्लस में था, वहाँ पे एक माइनस में, अगर सारे माइनस में रहते तो भी फर्क नहीं पड़ता, वो 38 ही आता। तो इस तरह से आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। हाँ, याद रखना मैग्नीट्यूड को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी। अगर फैक्टर बी होता तो यहाँ फैक्टर बी लिख के आके मॉडुलस का साइन देते, या फिर हम सिर्फ बी भी लिख सकते थे। कभी कभी ऐसा होगा क्वेश्चन, जैसे अगर मान लो 2i है प्लस 3j है और k है ही नहीं, तो क्या दिक्कत है ना, बनाओ इसको ऐसे, i का कोफिशिएंट है 2 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर, फिलहाल k नहीं है तो छोड़ दो, या तो अगर लिखना है तो 0 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि k है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट 0 रहा होगा। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 4 + 9 दैट मीन्स √13, ठीक है। तो कंफर्म जो भी हम आपको बता रहे हैं ये क्वेश्चंस आपका जरूर आएगा। फिलहाल यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चंस आ सकता है स्थिति सदिश निकालने के लिए, फिर इस तरह से सब्ट्रैक्शन आ सकता है AB और BA निकालने के लिए, फिर आपका मॉडुलस निकालने के लिए आ सकता है। तो जो भी हम आपको बता रहे हैं एग्जाम के लिए एकदम बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन तो आपका यहीं से बनता है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम आपको ग्रुप में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भेज देंगे। फिलहाल जल्दी से यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हम आगे टॉपिक में बढ़े। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को अब क्या पढ़ना है ना, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो हम सिर्फ डॉट प्रोडक्ट लिख रहे हैं, मतलब कि हम इसको डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट बोलो या स्केलर प्रोडक्ट बोलो, यानी कि हिंदी में अगर बोला जाए तो डॉट गुणन बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर अदिश गुणन बोल सकते हैं, ठीक है। बार बार हम बोल रहे हैं, टॉपिक को हम फास्ट जरूर ले जाएंगे, दिमाग कंसंट्रेट करके पढ़िए। वेक्टर ए मान लो जैसे कि आपके पास है 2i कैप, ठीक है, 3j कैप, 5k कैप। वेक्टर बी बराबर -2i + 4j + 6k कैप। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना बहुत आसान है। देखो कैसे निकालते हैं, i के कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि i का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे i का कोफिशिएंट -2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ प्लस, बहुत सिंपल है। j के कोफिशिएंट को j के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 × 4, और k के कोफिशिएंट को k के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी 5 × 6, सबको ऐड करेंगे यानी -4 + 12 और +30, ठीक है। कितना रिजल्ट आएगा, तो ये 42 आ जाएगा, है ना। और फिर हम इसको -4 उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, तो ये 38 आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, बहुत सिंपल है ना। अगर एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपके पास है फैक्टर ए 2i + 3j और फैक्टर बी = 3i + 4k, ठीक है, और मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो क्वेश्चंस का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। तो i के कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट के साथ यानी 2 × 3, ठीक है। j का कोफिशिएंट यहाँ 3, इसमें j है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। इसमें k है ही नहीं तो k के लिए k का कोफिशिएंट 0, बट इसमें k है तो हम × 4 कर देंगे यानी कि 6 + 0 + 0 दैट मीन्स रिजल्ट इज 0, ठीक है। एक और चीज़ याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का एक फॉर्मूला क्या होता है, तो वो फॉर्मूला होता है AB cos थीटा, ठीक है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का AB cos थीटा फॉर्मूला होता है, ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे सकता है। तो इस फॉर्मूला को आप जरूर से जरूर याद रखें, पहला बात। अगला बात चलते हैं, कभी कभी ऐसा देगा कि कोई वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 4, कोई वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड मतलब उसका मॉडुलस या मापांक बोलिए 2 दिया हुआ है, और दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। ये क्वेश्चंस दिया होगा ऐसे लैंग्वेज के रूप में, और आपको उसका ऐसे लिखेगा कि डॉट गुणन निकाले या फिर अदिश गुणन, यानी डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है AB cos थीटा। अगर ऐसा वेक्टर दे तो डॉट निकालने के लिए हमने बता दिया कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करके। अगर आपको डॉट ही निकालना है और इस तरह का सेक्शन दे तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना है AB cos थीटा। तो A मतलब A का मैग्नीट्यूड, तो फॉर्मूला AB cos थीटा होता है, तो A का मैग्नीट्यूड 4, B के जगह पे लिखाएगा 2, और cos थीटा है यानी कि cos 60 डिग्री लिखेंगे, ठीक है, यानी 4 दूना 8 और cos 60 दैट मीन्स 1/2, ठीक है। तो ये रिजल्ट 4 होगा यानी कि 4 यूनिट रिजल्ट हो जाएगा, है ना। ऐसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आएगा, और जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये सब आपके एग्जाम में आने वाला है 100%, ठीक है। अब आप कुछ फॉर्मूला और भी याद रखिएगा, जैसे कि i डॉट i,
ठीक है। इसका वैल्यू जे डॉट जे या के डॉट के, एक को दो क्वेश्चन तो पूछेगा, इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, मतलब आई डॉट आई भी पूछे तो 1, जे डॉट जे भी पूछे तो 1, के डॉट के भी पूछे तो 1। बट वही आई डॉट जे पूछ दे, जे डॉट के पूछ दे और के डॉट आई पूछ दे, या फिर आई डॉट जे हो या जे डॉट आई हो, जे डॉट के हो या के डॉट जे हो, के डॉट आई हो या आई डॉट के हो, इस सब का वैल्यू 0 आएगा। अब इसमें से एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो पूछने का चांस बनता ही है, ये भी पूछेगा। हर जो भी टॉपिक हम आपको बता रहे हैं वो एग्जाम में पूछने वाला ही टॉपिक है। तो फिलहाल आपको ये सब याद रखना होगा, ये बनाना आ गया आपको डॉट प्रोडक्ट भी निकालना आ गया। अब आगे चलते हैं, अब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप नोटिस कीजिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। यानी कि क्रॉस गुणन, हिंदी में यही बोलेंगे, या फिर सदिश गुणन भी बोलेंगे, ठीक है ना। अब मान लो कोई वेक्टर है आपके पास 2i कैप प्लस 4j प्लस 3k, वेक्टर b इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 8k, और आपको वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b फाइंड करना है। क्रॉस गुणन लिख दे या सदिश गुणन लिखे तो आप समझना कि क्रॉस निकालना है। इसको, इसमें आपने कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करा था ना, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। इसमें आपको क्या करना है कि आपको ऐसा डिटर्मिनांट का साइन देना। आपने डिटर्मिनांट तो पढ़ा ही है। डिटर्मिनांट में आपको यहाँ पे आई लिख देना है, यहाँ पे जे लिख देना और यहाँ पे के, ठीक है। और उसके बाद आई के कोफिशिएंट को सामने लिखना है, आई के सामने, यानी कि आई का कोफिशिएंट 2 और 3 है, जे का कोफिशिएंट 4 और 2 है, 4 2 और 3 8, ठीक है। और डिटर्मिनांट तो आपको निकालने आता ही है ना। कोई कहीं से भी 3 लगातार एलिमेंट हम उठाते हैं, पहला प्लस में, दूसरा माइनस में, तीसरा प्लस में, यानी प्लस माइनस प्लस। हाँ, लेकिन ये अगर कॉर्नर से कहीं से, एज से हम लोग किनारे से निकालेंगे तो प्लस माइनस प्लस, मिडिल से कहीं से निकाले तो माइनस प्लस माइनस। फिलहाल वो डिटर्मिनेंट्स में आपने पढ़ा है। यहाँ पे आते हैं, अगर हम पहला आई लेते हैं तो प्लस में लेंगे, प्लस आगे लिखना जरूरी नहीं और ऐसे स्पेस दे देंगे। उसके बाद माइनस जे लेंगे, स्पेस दे देंगे, फिर प्लस के लेंगे, स्पेस दे देंगे, ठीक है। और अब जब ऐसा हमने स्पेस लिया, अब जब हमने आई लिया है तो आई के सामने वाले एलिमेंट को छोड़ दो, जो बचा उसको लिख दो। तो आई के एलिमेंट ये सामने से छूट जाएगा और उधर से तो ये छूटेगा ना, जे और के छूटेगा, यानी एलिमेंट बचेगा 4 3 2 8, यानी आप यहाँ लिख दो 4 3 2 8। और अगर जे का बात करें तो जे के सामने एलिमेंट छूटेगा और ऊपर तो छूटेगा ही, तो एलिमेंट बचेगा 2 3 3 8। देखो 2 3 3 8, तो 2 3 3 8। और के का अगर बात करें तो के यहाँ पे और ऊपर से तो यह है ही, तो एलिमेंट ये 4 बचेगा, यानी 2 4 3 2, ठीक है। अब हम लोग आई, इसको कैसे बोले, 32 ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। आप ऐसे लिख लो तो ज़्यादा बढ़िया, आपको याद रहेगा 4 × 8, क्योंकि अगर माइनस उनस में दे देगा ये सब वैल्यू तो थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसीलिए लिख लेना 4 × 8 माइनस 3 × 2, ठीक है, माइनस जे। अब यहाँ बनाते हैं 2 × 8 माइनस 3 × 3 प्लस वैक्टर के 2 × 2 माइनस 4 × 3, ठीक है, यानी कि ये 32 आएगा और ये 6 आएगा, और ये 16 आएगा, ये 9 आएगा, ये 4 आएगा, ये 12 आएगा, यानी 32 है ना। तो 32 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, ठीक है। थोड़ा सा मेरा कितना आएगा जल्दी से बताओ, हम भूल गए, 26 ही आएगा ना, होनहार तो तुम लोगों ही। फिलहाल 16 में से अगर 9 गया बताओ तो कितना आएगा, 7, यानी 7j और प्लस ये -8 आएगा ना, -8, तो -8 के, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। तो आप बना सकते हो। आप कभी कभी मान लो क्वेश्चंस +4j ना के -4 देता, तो यहाँ फिर माइनस लिखते हैं, है ना, बस आपको सॉल्यूशन आना चाहिए। तो आप ये भी समझे, और भी हम आपको कुछ बताते हैं इसमें, अभी तो बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। तो फिलहाल उससे पहले आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और क्वेश्चंस तो आपके पास हैं ही कलेक्शन, आप फटाफट बनाते रहिए, ठीक है। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा बताया, उसी तरह ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला ए बी, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया फिर से। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो फॉर्मूला है वो ए बी साइन थीटा, ठीक है, एन कैप होगा, ठीक है।
अब ये जो है, आप जिस तरह से हम आपको बताया वहाँ पे बनाने के लिए डॉट प्रोडक्ट, वैसे ही आप क्रॉस बनाना जब क्वेश्चंस होगा। इसमें जो मज़ेदार चीज़ है वो ये है कि अगर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप इक्वल टू फैक्टर ए क्रॉस फैक्टर बी, ठीक है। और हम लोग एन कैप का अगर वैल्यू निकालें तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन ए बी साइन थीटा डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप आता है, तो अगर हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मॉडुलस पे बात करें तो ये जो है वो एक मैग्नीट्यूड बताता है, ये डायरेक्शन बताता है। तो अगर हम सिर्फ इसके क्रॉस के मॉडुलस पे बात करें तो सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस ही लिखाएगा, डायरेक्शन नहीं लिखाएगा, क्योंकि मॉडुलस का बात हो रहा था। एन कैप हटा देंगे, ठीक है। यानी ए बी साइन थीटा को हम ए क्रॉस बी के मॉडुलस के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि एन कैप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और ए बी साइन थीटा को हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को मॉडुलस के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये एक फॉर्मूला बनेगा जिसमें ये जो है वो एक यूनिट वेक्टर के रूप में काम करेगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर मतलब एकांक सदिश या इकाई सदिश भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देगा, जैसे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो, ठीक है। सॉरी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी नहीं, एक क्वेश्चंस गिवन हो आपके पास, वेक्टर ए इक्वल टू सपोज 3i कैप प्लस 4j प्लस 6k और वेक्टर बी इक्वल टू 2i माइनस 6j प्लस 8k, ऐसा कोई वेक्टर है, ठीक है। तो हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी एन कैप। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, फॉर्मूला ये बनेगा, ऑब्जेक्टिव में भी ये फॉर्मूला आ सकता है ऐसा। हमको क्रॉस पहले निकालना है, तो क्रॉस निकालने के लिए हम आपको बता दिए कैसे आप निकालोगे, तो वो देखो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी यहाँ साइड में निकाल लेते हैं। कैसे हम लोग निकालेंगे, ऐसे i j k, कैप लगाएंगे इसमें, i का कोफिशिएंट लिखेंगे 3 2 4 माइनस 6, 3 2 4 माइनस 6 और k का कोफिशिएंट 6 8। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करते हैं, मान लो i ऐसे, माइनस j ऐसे, प्लस k ऐसे, ठीक है। अब i अगर लिए हैं तो i के सामने वाले एलिमेंट को छोड़ेंगे, अभी हमने इसका डिटेल्स बताया, तो ये 4 लिखेंगे, यानी कि 4 6 माइनस 6 8। और अगर j लेते हैं तो ये 4 लिखेंगे, अब तो बच्चे आप होने के हम आपको ढक के दिखाए बार बार, 2 8 और k तो ये 4 यानी कि 3 4 2 और माइनस 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 इंटू 8 माइनस 6 इंटू माइनस 6, 3 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 2 प्लस फैक्टर के 3 इंटू माइनस 6 माइनस 4 इंटू 2, ठीक है। क्या आएगा रिजल्ट, 32 प्लस 36, 24 माइनस 12 और माइनस 18 प्लस 8, यानी कि ये रिजल्ट आ जाएगा 6 2 8 3 3 6, यानी 68i माइनस 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 2, 2 में से गया 1, यानी 12j, ठीक है, और माइनस 10k, ठीक है। तो ये तुम्हारा निकला क्रॉस। तो क्रॉस को हम यहाँ पे लिख देंगे 68i माइनस 12j माइनस 10k और इसके मॉडुलस को नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब मॉडुलस कैसे निकलते हैं तो सबको पता है, रूट अंडर देते हैं। और ये जो तुमने ए क्रॉस बी का ही मॉडुलस निकालना है ना, तो ये ए क्रॉस बी तो तुमने निकाला ही, और अब इसका मॉडुलस तो 68 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर देंगे। अब मान लो ये सॉल्व होके कुछ आया, अब थोड़ा फास्ट चल रहा है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे, मान लो ये सॉल्व करके आ गया 55 या 50 आ गया, सपोज मान लेते कुछ देर के लिए कि ये सब सॉल्व करके 50 आया, तो नीचे 50 आया तो हम अरेंज कर देंगे 68/50 यानी 68/50 आई लिख देंगे, माइनस 12/50 जे लिख देंगे, माइनस 10/50 लिख देंगे और के भी लिखेंगे, और फिर उसको कट छट के जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। तो इस तरह से हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर निकालने का एक और स्टेप, अगर आपको सिर्फ एक वेक्टर गिवन हो, पैरेलल और परपेंडिकुलर के फॉर्म में बहुत सारा यूनिट वेक्टर निकालना होता है, लेकिन अब वो सब बात हम आपको नहीं बता रहे, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाने के लिए बता रहे हैं कि 2 वेक्टर गिवन हो, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, आप ये फॉर्मूला यूज करोगे ऐसे जो हमने आपको बताया। आपको एक वेक्टर गिवन हो, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, कुछ नहीं करना है, उस वेक्टर को ऊपर लिखो और उसके मैग्नीट्यूड को नीचे लिख दो। अगर बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना होता तो वेक्टर बी लिखते, उसके मैग्नीट्यूड को नीचे लिखते। इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
मॉडुलस को सिर्फ ए के रूप में भी लिख सकते हैं। अब बनाना कैसे है, वेक्टर ए को चुपचाप आंख बंद करके उतार दो 3j + 4k और अपॉन इसको मोड के रूप में तो रूट अंडर दो 2 का स्क्वायर दो प्लस 3 का स्क्वायर, मॉडुलस ऐसे निकालते हैं ना, और प्लस 4 का स्क्वायर। रिजल्ट क्या आएगा 2i + 3j + 4k और 4 9 9 4 13 है ना, यानी कि ये 4 आएगा, ये 9 आएगा और ये 16 आएगा। 16 9 25 4 29 यानी 20 रूट अंडर 29। अब अलग अलग कर लेंगे 2/√29 i कैप प्लस 3/√29 j कैप प्लस 4/√29 k कैप। ये आंसर हो गया। तो एक वेक्टर दिया हो तो यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश ऐसे निकालना है, 2 वेक्टर दिया हो तो ऐसे निकालना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम लोग प्रोजेक्शन पढ़ते हैं निकालना। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, यानी कि सदिश का प्रक्षेप। अब क्या होता है, ठीक है, जैसे मान लो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, ऑन वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर ए का प्रक्षेप वेक्टर बी पर, या फिर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, यानी कि वेक्टर बी का प्रक्षेप वेक्टर ए पर। मतलब अगर ए का निकालना हो इस पर या बी का निकालना हो ए पर, ए का निकालना हो बी पर या बी का निकालना हो ए पर, बहुत आसान है। चाहे ए का निकालना हो बी पर या बी का निकालना हो ए पर, ऊपर ए डॉट बी लिखेंगे दोनों फॉर्मूला में, ठीक है। बट नीचे क्या लिखाएंगे, जिस पे निकालना हो, जिसका निकालना हो उस पे नहीं, जिस पे निकालना हो। तो वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर है यानी ए का प्रक्षेप निकालना है ऑन बी, किस पे, बी पे, तो बी पे निकालना है ना, तो बी के मोड को नीचे लिखेंगे। या फिर हम सिर्फ बी भी लिख सकते हैं, हम मोड हटा के, आपको पता है हम यहाँ पे सिर्फ बी भी लिख सकते हैं, आपको बता दिए थे पहले कि मॉडुलस को ऐसे ना इंडिकेट करके ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए मतलब ए पर निकालना है, ठीक है, तो ए के मैग्नीट्यूड को नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल में जैसे क्वेश्चन देते हैं, मान लो वेक्टर ए है 3i 3j, ठीक है, प्लस 4k, वेक्टर बी है 2i प्लस 8j प्लस 6k, और आपको निकालना है ए का, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ठीक है। कैसे करेंगे वो देखो, बस ऊपर तो फॉर्मूला पता है, ए डॉट बी, ए का निकालना है बी पे, तो बी के मैग्नीट्यूड को नीचे लिखेंगे। चलो ऊपर बना देते हैं। डॉट निकालना तो बहुत आसान बात है, सिर्फ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, यानी 3 × 2 प्लस 3 × 8 प्लस 4 × 6, ठीक है, डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ बी। तो बी का मॉडुलस ना, अगर ए पे निकालना होता तो ए का मॉडुलस, तो बी का मॉडुलस 2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, सॉल्व कर देंगे आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये सॉल्व करना तो बच्चा को आता है। तो फिलहाल आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग ले लिए होंगे। अब देखिए ये टॉपिक भी जो हमने आपको बताया, इसका भी आप जरा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए हैं। एक और चीज पढ़ते हैं, हमको दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो, ठीक है। जैसे अगर आपको वेक्टर ए दिया हो, सपोज कुछ भी एक वेक्टर ए दिया हो, मान लो 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है, और वेक्टर बी इक्वल टू दिया हो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 8k कैप, ठीक है, और आपको एंगल निकालना है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो जब भी आपको एंगल निकालना है आप डॉट यूज करना। क्यों, कैसे, ये सब पूछने का अब जमाना खत्म हो चुका है। आप सीधा, आपको एंगल निकालने के लिए आपको डॉट प्रोडक्ट यूज करना है। कैसे, ए बी, ये फॉर्मूला आपको पता है। अब आप जल्दी से डॉट निकालो, 2 × 3 प्लस 4 × 2 प्लस 6 × 8, ठीक है, इक्वल टू ए और बी का मतलब ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, रूट अंडर करके मैग्नीट्यूड निकलता है। चलो निकालो, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इनटू, ठीक है, और बी का मैग्नीट्यूड निकालो, तो 3 का स्क्वायर है ना प्लस 2 का स्क्वायर है ना प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है,
इंटू कॉस थीटा, मुझे थीटा का वैल्यू निकालना है। चलो यानी कि 6 8 48 रूट अंडर 4 16 36 9 4 64 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब आप देख सकते हो कितना आएगा रिजल्ट, ये 48 है ना, और ये 8 6 14, ठीक है, तो 8 4 12, 4 1 5 1 6 यानी कि 62, और ये हो जाएगा रूट अंडर 6 6 12 और 4 16, ठीक है, फिर 3 1 4 1 5 56 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 64 और 13, ठीक है, 4 3 7 6 1 7 यानी कि 77 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये रिजल्ट आएगा 62 बाई रूट अंडर 56 इंटू 77 अंडर रूट और इक्वल टू कॉस थीटा। हम इसको एक्सचेंज भी करके लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू 62 डिवाइडेड बाई, दोनों को एक ही साथ रूट में कर सकते हैं 56 इंटू 77। ठीक है, अब एक्चुअली में अब मल्टीप्लाई आप करते रहना, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, कॉस इधर जाके कॉस इनवर्स में बदलेगा, 62 अपॉन रूट अंडर जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आएगा आप वहाँ पे लिख लेना, हम यही लिख देते हैं 56 इंटू 77, और ये आपका रिजल्ट आ गया। सपोज अगर ये कट, जैसे कि अगर थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2 आ जाता, मतलब मान लेते हैं कि ये वैल्यू कट छट के इतना आ जाता आता तो क्या होता, आपको इन्वर्स का थ्योरी पता है, जो बाहर है वो अंदर होना चाहिए, यानी कॉस इन्वर्स है तो अंदर कॉस होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पता है कि 1/2 मतलब कॉस 60 डिग्री, अब कॉस 60 को हम π/3 लिख सकते हैं, अब कॉस से कॉस गया यानी कि π/3 भी लिख सकते हैं, या फिर 60 डिग्री भी लिख सकते हैं, तो ये एंगल आ जाता। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा वैल्यू है जो नहीं कट पा रहा है, तो उसका रिजल्ट तो हम लोग नहीं दे सकते विदाउट कैलकुलेटर, तो इसीलिए फिर हम लोग ऐसे ही आंसर छोड़ देंगे। ठीक है, बस ये क्वेश्चंस में आपको ये सीखना है कि एंगल निकालना कैसे है, क्योंकि क्वेश्चन जब भी दिया होगा तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दिया होगा कि इसमें कट के कुछ ऐसा रिजल्ट है जिससे कि एग्जैक्ट आपका आंसर 60 डिग्री 30 डिग्री 45 या 90 जो आना है वो आ जाएगा। समझ रहे हो, तो एंगल ऐसे निकालना है। दो और थ्योरी पढ़ते हैं, अब अभी तो ऐसे बहुत सारे थ्योरी हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ उतना ही टॉपिक बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में आ सके और आप एग्जाम क्वालिफाई कर सको, क्योंकि पूरे साल तो आप यही कर रहे थे, हर चीज़ को पढ़ रहे थे, लेकिन अब सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड हम आपको टॉपिक बता रहे हैं। कभी भी अगर आपसे कोई कहे दो वेक्टर दे दे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, और अगर वेक्टर ए और भी दो गो वेक्टर है, अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, का वैल्यू अगर 0 आ जाता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू अगर 0 आ जाता है, इसका मतलब है कि वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर बी का। ठीक है, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 आ जाए। ठीक है, तो ए और बी जो है वो एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा, यानी समकोण। और अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू 0 आ जाए, इसका मतलब वेक्टर ए जो है वो पैरेलल है वेक्टर बी का, और इसका मतलब हुआ कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री यानी दोनों वेक्टर के बीच में, और इसका मतलब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री है। ठीक है, तो अगर ये याद रखिएगा कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो कौन सा ऑप्शन सही है, दे देगा डॉट 0 क्रॉस 0, दोनों में से कोई नहीं, तो डॉट 0 हो जाएगा ए डॉट बी। अगर पैरेलल है तो ए क्रॉस बी 0 हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस 0 है तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, तो 0 डिग्री। या दो वेक्टर का डॉट 0 है, ठीक है, तो उसके बीच का एंगल क्या है, तो 90 डिग्री। ये याद रखना है ना, तो ये आप पर्सनली ये चीज़ याद रखना, ये दोनों टॉपिक आपको याद रखना होगा, काफ़ी काम का चीज़ है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आएगा, वो क्या आएगा वो समझो। आपको दो वेक्टर दे दिया, मान लो कुछ भी 2i कैप 3j और +4k, और एक वेक्टर दे दिया वेक्टर बी 2i + 4j + 8k। ठीक है, और कह रहा है कि बताइए कि ये दो वेक्टर, ठीक है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, क्या है। ठीक है, तो हम दो वेक्टर का पहले डॉट निकाल के देखेंगे। डॉट निकालने आता है आपको, हमने बता रखा है पहले ही सारा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हम निकालेंगे, और वेक्टर बी ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू 0 आ जाए, मान लो ऐसा आ जाए, अब मुझे नहीं पता यहाँ आने वाला, आना तो नहीं है, लेकिन अगर आता ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है जिसमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू 0 आ गया, तो कंफर्म वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, तो हम सीधा लिखेंगे कि ये परपेंडिकुलर है वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी। और अगर हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 नहीं आ रहा है तो फिर हम क्रॉस निकाल के देखेंगे। क्रॉस निकालने के बाद अगर ये 0 आ गया, ठीक है, तो फिर पैरेलल हो जाएगा, यहाँ पे हमने बता दिया, यानी दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर, और यहाँ पे लंबवत।
ठीक है। और अगर ना तो ये जीरो आ रहा है, ना तो डॉट जीरो आ रहा है, ना तो क्रॉस जीरो आ रहा है, तो ऐसे केस में बस दो वेक्टर है जिसके बीच में कोई एंगल होगा, लेकिन वो 0 डिग्री और 90 डिग्री नहीं बना रहा होगा, यानी कि परपेंडिकुलर और पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। एक और चीज, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, वेक्टर बी इक्वल टू है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k, मान लो ऐसा कोई दो वेक्टर है, ठीक है। और मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, कोई एक ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो हम क्या करेंगे ना, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब ये हम बताएंगे नहीं आपको सॉल्व करने के लिए, क्रॉस निकालने के लिए हमने आपको पहले बता रखा है, शायद हमने पहले बताया था, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे, वो हमने जो ऐसे बताया था आपको, आई जे और के लिख के, आई का कोएफिशिएंट जे का, और सॉल्व करते हैं, जो भी रिजल्ट आएगा फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये मॉडुलस है। यानी मान लो ये दोनों वेक्टर का ऐसे हम निकालने के बाद रिजल्ट आ गया 2i 8j प्लस 4k, मान लो ऐसा कुछ आ गया, इसको सॉल्व करने के बाद, इसका क्रॉस निकालने के बाद, जो ऐसे हम लोग निकालते हैं, निकालने के बाद ये आ गया, तो इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे हम, इसको यहां नहीं लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, तो √2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। और इसको सॉल्व करके जो आएगा वो यहां लिखेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है। और तो चलो, और एक लास्ट और टॉपिक पढ़ना है। इसी तरह से अगर आपको कोई वेक्टर दे, दो वेक्टर, और आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, आप सब समझ लो, शॉर्ट में लिख रहे हैं, यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ये फॉर्मूला यूज ना करके सिर्फ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। जैसे उसी तरह से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालो, फिर रूट अंडर करके जो रिजल्ट आएगा उसका रूट अंडर करके मैग्नीट्यूड निकाल दो। अगर उसको तुम 2 से डिवाइड कर दोगे उस मैग्नीट्यूड को, तो एरिया निकल जाएगा, और मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। 2 से डिवाइड नहीं करोगे, बस वही रिजल्ट छोड़ दोगे, तो वह पैरेललोग्राम का आपका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। फिलहाल इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और हम वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, इधर आपका जो भी समय बचा है, 1 तारीख को आपका एग्जाम है, 1 फरवरी को, तो जो भी आपका टॉपिक बचा है कि हम आपको कंप्लीट करवा सके, इसके बाद का जो टॉपिक बचा हुआ है कि हम आपको जल्दी से कंप्लीट करवा दें कि आपका एग्जाम बेटर से बेटर हो सके, सब चीज़ आपने पढ़ा था, सब चीज़ आपने पढ़ा है। बहुत सारा बच्चा ने मेरे पास पहले से ही क्लास ज्वाइन करके रखा है, तो उसने सब चीज़ पढ़ा है, लेकिन बहुत सारा बच्चा क्रैश कोर्स में स्टार्ट किया था, तो उनका कुछ टॉपिक छूट गया था, तो वो सारा हम आपका क्लियर अप करवा रहे हैं। आप ये सब चीज़ कंप्लीट करो, और आज ही टारगेट जो है उसका क्वेश्चन सारा बना दो। फिलहाल हम ग्रुप में क्वेश्चंस डालने का कोशिश करते हैं जल्दी से, और आपको इसका सारा क्वेश्चंस बना लेना है, और जैसे जैसे हमने बताया इसको प्रैक्टिस करो, जैसे ही छोड़ोगे तुरंत भूल जाओगे, तो इसलिए प्रैक्टिस में रखो। तो जल्दी से आप अपना एग्जाम का और बेहतरीन तैयारी करिए, और अपना पूरा समय इसमें दे दीजिए कि आपका रिजल्ट बेटर हो सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी उमंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, आप अपना ख्याल रखिएगा।